बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, आज की वीडियो पाई को लेके बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि आज बात करने वाला हूं कि पाई कौन कौन सी एक्सचेंजेस पे लिस्ट हो सकता है। ये वीडियो मेरे पाइनियर्स को ज़रूर सुननी चाहिए और कंप्लीटली सुननी चाहिए। उसकी वजह क्या है? आपको पता है कि समटाइम एक एक्सचेंज एक कंट्री में अलाउ होती है, दूसरे में अलाउ नहीं होती। एक कंट्री में वो प्रॉपरली काम कर रही होती है और दूसरी कंट्री में वो काम नहीं कर रही होती। इसलिए जब भी आप किसी प्रोजेक्ट पे काम करते हैं, आपको चाहिए कि आप उस प्रोजेक्ट के मुतालिक कंप्लीट डिटेल ले लें। और कभी कभी ऐसा होता है कि थोड़ी सी इंफॉर्मेशन ना होने की वजह से हम उस प्रोजेक्ट का मुकम्मल रिवार्ड नहीं ले सकते। तो आप 200 पाई पे काम कर रहे हैं और 20 फरवरी को पाई की लिस्टिंग होने वाली है, और हर कोई चाहता है कि मैंने पाई के ऊपर काम किया है, मेरे पास 100, 250, 1000, 2000, 10,000, 20,000, 50,000 कॉइन हैं और मैं उन पाई के कॉइन्स का रिवार्ड लेना चाहता हूं। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि जैसे OKX इंडिया में बैन है, वहां पे काम नहीं कर रही, तो इंडिया वाले दोस्त परेशान हैं कि हमें इसका क्या करना चाहिए। हमारी तो मेहनत सफल नहीं हो सकती, हमारी तो मेहनत ज़ाया हो जाएगी। तो इसलिए आपको ये पता होना चाहिए कि पाई कौन कौन सी एक्सचेंज पे लिस्ट हो सकता है। अब देखना यह है कि जिस एक्सचेंज पे लिस्ट होता है उनमें से मेरे लिए फिजिबल कौन सी एक्सचेंज है। अब देखो ना, कई लोगों को बाइनांस पे काम करना बहुत अच्छा लगता है, कई को नहीं लगता। दूसरे लोगों को बाइबिट पे काम करना अच्छा लगता है, कई लोगों को बाइबिट पे भी काम करना अच्छा नहीं लगता, और तीसरे लोगों को क्यूकॉइन पे काम करना अच्छा लगता है। तो इसलिए पहला काम ये कर ले, मल्टीपल एक्सचेंज पे अपना अकाउंट बना लीजिए। ये मेरी पहली आपको नसीहत है। जब आप मल्टीपल एक्सचेंज पे अपना अकाउंट बना लेंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा कि हाँ यार, आप जिस भी एक्सचेंज पे आ जाए कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हर एक्सचेंज अपनी फीस रखती है, हर एक्सचेंज अपना रूल रखती है, हर एक्सचेंज अपना एक तरीकाकार होता है। तो देखते हैं जनाब, पाई कौन कौन सी एक्सचेंज पे लिस्ट हो सकता है, कौन सी एक्सचेंज ने अनाउंसमेंट कर दी है कि हम उसको लिस्ट कर रहे हैं, और एक्सपेक्टेड कौन सी एक्सचेंज उसको लिस्ट करने वाली है। तो उसमें अब देखना कि मुझे किस पे काम करना है। तो सबसे पहले देखिएगा, ये मेरे सामने कंप्लीट एक्सचेंजेस की लिस्ट है जो इस वक्त क्रिप्टो की दुनिया में काम कर रही हैं। एक एक करके सबको देखेंगे और उनके मुताबिक काम करेंगे। यहां पे देखिएगा, मेरे पास है इस वक्त जनाब जो पाई के ऊपर काम करने वाली हैं, लिस्ट करने वाली हैं, सबसे टॉप पे आती है दोस्तों OKX। अब सवाल ये बनता है, क्या वाकई OKX पे लिस्ट हो सकता है पाई? तो इसका जवाब ये है 110%। अब बताता हूं आपको हुआ क्या। जब 20 फरवरी को लेके पाई ने कहा कि हम 20 फरवरी को लिस्टिंग करने वाले हैं, तो उसी वक्त फौरन से OKX ने अपने ट्विटर अकाउंट पे कह दिया कि हाँ, हम तो इसको लिस्ट कर रहे हैं, हम पाई कोर की टीम के साथ काम कर रहे हैं। बट उस वक्त कोई भी ऐसा कोलैबोरेशन सामने नहीं आया था। लेकिन कुछ ही देर बाद जब पाई ने कहा, बात सुनो, अगर आप चाहते हो ना मेरे साथ काम करो, तो भैया अपने डॉक्यूमेंट्स मेरे पास जमा करो। अब ये वो टाइम नहीं है, ये कोई देसी प्रोजेक्ट नहीं है कि आप आओ और आप लेके चले जाओ। नहीं, आपको यहाँ पे हमारी डिमांड को पूरा करना पड़ेगा। फिर सबसे पहले जो डिमांड पूरी की थी पाई कोर टीम की, वो OKX ने की थी। तो OKX पे आप लोग काम कर सकते हैं। OKX पे पाई लिस्ट होने वाला है, ये 110% श्योर है। अब देखते ये हैं कि OKX का यहाँ पे कैलिबर क्या है। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पे OKX को देखते हैं। OKX का इस वक्त ट्रेडिंग वॉल्यूम जो है वो $2.6 बिलियन है, $2 अरब से ज्यादा है, और इस वक्त इसके जो वीकली विजिट हैं वो 4 मिलियन से भी ज्यादा हैं। तो यहाँ पे OKX को एक अच्छी एक्सचेंज समझा जाता है, दुनिया की टॉप 4-5 एक्सचेंजेस में इसको समझा जाता है। तो जिसकी बिना पे ये सेटिस्फैक्टरी बात है कि OKX इज अ गुड एक्सचेंज। लेकिन यहाँ पे एक क्वेश्चन पैदा होता है कि OKX जो हमारे इंडिया के दोस्त उस पे काम कर रहे हैं, वहां पे अलाउ नहीं है। तो सुनने में ये आता है कि अगर OKX पे पाई लिस्ट होता है तो भैया हमारे इंडिया वाले दोस्तों का क्या होगा? वो तो वहां पे काम नहीं कर सकते। तो यहां पे इसलिए ये बात को देखना है कि अगर मैं साथ लफ्ज कह रहा हूं
अगर OKX इंडिया में बैन है तो फिर हमें बाकी चीजों को देखना पड़ेगा, क्योंकि देखिए दिस प्रोजेक्ट इज सपोर्टेड ओवर 200 कंट्रीज, हाउएवर रेजिडेंट्स ऑफ द यूनाइटेड स्टेट डू नॉट हैव एक्सेस टू द प्लेटफॉर्म सर्विसेज, लेकिन यूएसए के लोग यहां पे नहीं कर सकते। और दोस्तों 350 जो क्रिप्टो करेंसीज हैं वो यहां पे काम कर रही हैं और 500 पेयर जो है वो यहां पे काम कर रहे हैं। BTC, इथेरियम, सोलाना, मैट्रिक, XRP, डॉजी, शिबा और डॉट, ये सारे के सारे यहां पे हैं। ये मैंने छोटा सा आपको ओवरव्यू दिया था, तो देख लें कि अगर आपके कंट्री में ओके है तो इसका मतलब यह है कि ये एक्सचेंज हमें काफी है, अगर नहीं है तो बाकी एक्सचेंज पे बात कर लेते हैं। इसके बाद हम नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों, इसके बाद हम नेक्स्ट चलते हैं बायट्रू पे। तो बायट्रू पे जो है वो लिस्ट होने वाला है, लेकिन मैं बात को सुन लीजिए, बायट्रू पे ऑफिशियली अनाउंसमेंट नहीं हुई। जी हां, ना तो बायट्रू ने ऑफिशियली कहा है कि हम लिस्ट कर रहे हैं, हो सकता है आज कह दें आपको, लेकिन पाई की टीम ने भी ये नहीं कहा कि हम इसको लिस्ट कर रहे हैं, इसलिए मैं इसकी डिस्कशन पे ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा। मैं बात करूँगा दोस्तों बिटगेट की। बिटगेट का सीन बड़ा कमाल का है। मैंने पिछले दिन एक वीडियो बनाई थी, उसमें मैंने आपको दिखाया था कि बिटगेट के जो CEO ने कहा था ये जो पाई है ना, ये एक फारग प्रोजेक्ट है, हम इस पर टाइम वेस्ट नहीं करने वाले। ये जो जितने भी लोग इस पर काम कर रहे हैं वो भी मेरी नज़र में फारग हैं, वो यहाँ पर नहीं है। तो इसका मतलब ये है कि पाई उनकी नज़र में कुछ नहीं था। लेकिन मज़े की बात ये है कि दुनिया की टॉप एक्सचेंज जो सबसे ज्यादा आगे थी पाई को लेके, उनमें सबसे पहले नंबर पे OKX थी और दूसरे नंबर पे ये आपका बिटगेट था। मैंने कहा था ना कि एक वक्त था कि जब दुनिया पाई को स्कैम कहती थी और अब वक्त आ चुका है कि लोग पाई के पीछे पीछे हैं। एक वक्त था कि बिटगेट कहता था भाई हम क्यों ऐसा काम करें, हम क्यों इस पे काम करें, हम क्यों इसको लिस्ट करें, हम क्यों इसकी सर्विसेज दें, और आज यही इसकी सारी डिमांड पूरी करके इसको लिस्ट करने वाला है। तो दूसरे नंबर पे जो हमारे पास पाई को लिस्ट कर रहा है वो दोस्तों बिटगेट है, और बिटगेट भी एक अच्छी एक्सचेंज समझी जाती है। इसके बारे में तो मैं श्योर हूं कि ये इंडिया में भी प्रॉपरली काम कर रही है। ये देखिए इस वक्त मेरे सामने जो एक्सचेंजेस की लिस्ट है, यहां पे बिटगेट को देख लेते हैं। बिटगेट के पास भी $2 बिलियन से ज्यादा का ट्रेडिंग वॉल्यूम है और तकरीबन 3 मिलियन इस पे विजिटर आते हैं वीकली। इस वक्त अगर विजिटर को देखा जाए और इसके साथ दोस्तों ट्रेडिंग वॉल्यूम को देखा जाए तो ये OKX के बाद में आती है। तो इसका मतलब ये है कि अगर जिन दोस्तों के पास OKX की अवेलेबिलिटी नहीं है वो बिटगेट पे काम कर सकते हैं। तो बिटगेट को अगर देखा जाए तो टोटल इसके जो एसेट्स हैं इस वक्त $5 बिलियन से ज्यादा हैं। और यहां पे दोस्तों अगर मैं इसका थोड़ा सा ओवरव्यू लूं तो ये भी काफी सारे जगहों पे काम करती है, लेकिन सिंगापुर, नॉर्थ कोरिया, सूडान और USA वगैरह में ये थोड़ी सी रिस्ट्रिक्शन कंट्रीज में आती है। बट इट डजंट मीन इंडिया में तो काम कर रही है ना। मुझे ज्यादा परेशानी इस बात की थी क्या इंडिया में काम कर रही है कि नहीं कर रही, क्या ये बांग्लादेश में काम कर रही है कि नहीं कर रही। तो दैट्स गुड, ये इंडिया में काम कर रही है तो ओके, और ये एक ट्रस्टवर्दी एक्सचेंज समझी जाती है, तो आप इस पे इजीली काम कर सकते हैं, आंखें बंद करके काम कर सकते हैं। और किसी हद तक जो मैंने इस पे रिसर्च किया था, अभी तक जो मेरे पास न्यूज़ आई हैं उसमें दूसरे नंबर पे जो एसेट्स जमा करवाए जा रहे हैं वो बिटगेट के पास जा रहे हैं। सबसे ज्यादा जो कॉइन ट्रांसफर किए हैं वो क्यू कॉइन पे किए हैं, और जो दूसरे नंबर पे कॉइन ट्रांसफर हो रहे हैं वो हमारे बिटगेट पे हो रहे हैं। वो कहते हैं ना कि जिथे दी खोती ओथे अखलोती, तो जो इसको करना चाहिए था वो इसने कर लिया, बट बिटगेट का ये एक अच्छा काम है। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों, हमारे पास जो नेक्स्ट यहाँ पे है वो है इस वक्त Gate.io। Gate.io जो है वो ऑफिशियली अनाउंसमेंट नहीं हुई जब ये आर्टिकल सामने आया था, बट मेरी इंफॉर्मेशन के मुताबिक तीसरे नंबर पे जो सबसे ट्रेंडिंग में एक्सचेंज जा रही है वो Gate.io ही है। इसके कुछ प्रूफ आपके साथ शेयर करता हूं, लेकिन पहले आप देख लेते हैं Gate.io किस लेवल पे है। यहां पे दोस्तों ये देखें Gate.io भी $2 बिलियन से ज्यादा का यहां पे इस वक्त ट्रेडिंग वॉल्यूम रखती है। लेकिन जो विजिटर की बात की जाए तो इसके पास विजिटर OKX और बिटगेट से भी कहीं ज्यादा हैं। तो Gate.io कंपैरेटिवली एक बेहतर एक्सचेंज देखी जाती है। आप देखें बिटगेट के पास 5 बिलियन का ट्रेडिंग वॉल्यूम था, लेकिन हमारे Gate.io के पास 6 बिलियन का ट्रेडिंग वॉल्यूम है। तो यहाँ पे अगर इसकी डिटेल में देखें तो यहाँ पे जो रिस्ट्रिक्शन है वो क्यूबा में है, सूडान में है, सीरिया में है, ईरान में है, नॉर्थ कोरिया में है, वेनेजुएला में है, और दोस्तों इसको पाकिस्तान में भी यहाँ पे लिखा गया है। ये मैं आपको कॉइन मार्केट कैप का डाटा दे रहा हूँ।
और दोस्तों बिटगेट का मैं आपको एक छोटा सा और प्रूफ दिखाई देता हूं, यहां पे बिटगेट की। और दोस्तों Gate.io का मैं एक छोटा सा प्रूफ और आपको दिखा देता हूं। ये देखें, इस वक्त Gate.io मेरे सामने ओपन है और Gate.io पे इस वक्त जो प्राइस की सामने आ रही है वो $83 है। जी हां दोस्तों, Gate.io पे पाई की प्राइस $83 सामने आ रही है। तो इसका मतलब ये है कि Gate.io आप फुली इन्वॉल्व हो चुका है पाई को लेके। तो यहां पे अगर $84 हमने प्राइस आई है तो इसका मतलब ये है कि यहां पे विजिटर का ट्रस्ट भी है और यहां पे इस वक्त बाइंग का ट्रेंड भी चल रहा है। तो इस केस में Gate.io को मैं एक अच्छी एक्सचेंज समझता हूं अगर ये लिस्टिंग कर लेती है। उसके बाद दोस्तों क्यूकॉइन की बात करते हैं तो क्यूकॉइन भी एक्सचेंज की लिस्ट में एक बेहतर एक्सचेंज समझी जाती है। लेकिन देख लेते हैं कि क्यूकॉइन का इस वक्त लेवल क्या है। क्यूकॉइन का जो ट्रेडिंग वॉल्यूम है वो $1 बिलियन भी नहीं है। और दोस्तों यहां पे अगर हम वीकली विजिट की बात करें तो वो 1 मिलियन से थोड़े से ज्यादा है। तो क्यूकॉइन को कंपैरेटिवली इतने रिमार्क्स नहीं मिलते, इतना फीडबैक नहीं मिलता। तो इसलिए मैं समझता हूं कि आप क्यूकॉइन को इस लिस्ट से बाहर ही निकाल दें तो ज्यादा बेहतर है। लेकिन उसके बाद दोस्तों बात करेंगे हम यहां पे बायबिट की, तो बायबिट कंपैरेटिवली एक बहुत अच्छी एक्सचेंज समझी जाती है। ये देखिए हमारे पास यहां पे लिस्ट है हमारी एक्सचेंज की। तो यहां पे मैं बायबिट को आपके सामने रखूं तो आपको आइडिया हो जाएगा कि बायबिट किस लेवल की एक्सचेंज है। सबसे पहले बाइनांस है और दूसरे नंबर पे हमारे पास बायबिट है। ये देखिए हमारे पास $5 बिलियन से इसका ज्यादा ट्रेडिंग वॉल्यूम है और 5 मिलियन से ज्यादा इसके वीकली विजिट हैं। तो ये दूसरे नंबर पे बड़ी एक्सचेंज समझी जाती है। 16 बिलियन के 200 इसके टोटल एसेट्स हैं और ये सबसे ज्यादा कंट्रीज में बैन नजर आती है। यहां पे देखें, यहां यूएसए है, यूनाइटेड किंगडम है और उसके बाद यहां पे चाइना है, हांगकांग है, सिंगापुर है, कनाडा, नॉर्थ कोरिया, क्यूबा, ईरान, उज्बेकिस्तान, रशियन और ये सारे कंट्रीज इसकी रिस्ट्रिक्टेड कंट्रीज में आ रहे हैं। बट हो सकता है कुछ इसने अनबैन भी कर दिए हों। लेकिन मैं समझता हूं अगर यहां पे बायबिट पे लिस्टिंग हो जाती है तो यहां पे पाई का लेवल और बेहतर हो जाएगा, बल्कि उसके साथ साथ हमारे पास बायबिट का ट्रस्ट लेवल भी ज्यादा बेहतर हो सकता है। और उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट बारी आती है बिंग एक्स की। तो यहां पे मैं एक और छोटी सी चीज आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। यहां हम दोस्तों देखते हैं कॉइन मार्केट कैप पे इस वक्त हमारी पाई नेटवर्क की वैल्यू और उसके साथ एक्सचेंजेस की लिस्ट आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। कल यहां पे 63 थी, अब यहां पे 71 हो चुका है। और यहां देखिएगा STX, बिटमार्ट, बाय इकोनॉमिक आइटम, सुपरएक्स और यहां पे बिंग एक्स का नाम भी लिया जाता था जब पाई शुरू में था। लेकिन दोस्तों यहां पे अगर ऑफिशियली लिस्टिंग की बात करें तो बिंग एक्स पे ऑफिशियली लिस्टिंग नहीं नजर आ रही। उसके बाद कॉइन टैगर की बात करते हैं। दोस्तों कॉइन टैगर को मैं इतनी बड़ी वर्थ नहीं देता कि इस पे डिस्कशन की जा सके, क्योंकि मैं समझता हूं कि कॉइन टैगर से बेहतर है कि हम क्यूकॉइन पे काम कर लें, हम बिटगेट पे काम कर लें, हम बायट्रू पे काम कर लें या हम बायबिट पे काम कर लें या उसके साथ दोस्तों Gate.io पे काम कर सकते हैं। उसके बाद MEXC, दोस्तों ये बड़ी मजे की बात है, मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं क्योंकि यहां पे हमारे पास OKX, उसके बाद बिटगेट और Gate.io के बाद MEXC एक्सचेंज का यहां पे नाम सामने आता है। इसके पास भी दोस्तों $3 बिलियन के ज्यादा से यहां पे ट्रेडिंग वॉल्यूम है और 5 मिलियन का यहां पे लोगों के पास इस वक्त वीकली विजिट्स हैं। तो इस तरह से ये हमारे पास Gate.io, हमारे पास बिटगेट और उसके साथ साथ हमारे पास OKX के बाद चौथी एक्सचेंज नजर आ रही है जिस पे मैं प्रेडिक्ट कर रहा हूं आपके सामने कि इस पे ऑफिशियली लिस्टिंग अनाउंस हो सकती है। मुझे अच्छी तरह से आइडिया है कि आप कहेंगे सर आपने यहां पे काफ़ी सारी एक्सचेंज की बात की है, OKX पे आपने डिटेल से बात की है, बायट्रू पे डिटेल से बात की है, बिटगेट पे डिटेल से बात की है, क्यूकॉइन को डिस्कस किया है, Gate.io को डिस्कस किया है, बायबिट पे बात की है, MEXC पे बात की है, लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि आपने बाइनांस पे बात नहीं की। सवाल बनता है कि नहीं बनता कि ये बाइनांस पे लिस्ट हो सकता है कि नहीं हो सकता। चलिए इसको भी डिस्कस कर लेते हैं। मुझे पता है कि यहाँ पे आप सबको बड़ी शिद्दत से वेट होगा कि विल बाइनांस लिस्ट पाई कॉइन। यहाँ पे हाइप भी क्रिएट हो चुकी है और इसके कंपैरेटिवली यहाँ पे रियलिटी क्या है। और मज़े की बात यह है कि काफ़ी सारे हमारे पास यूट्यूबर्स मौजूद हैं जो सिर्फ बाइनांस को और पाई को लेके एक हाइप क्रिएट कर रहे हैं और उसमें ये चाहते हैं कि बाइनांस पे लिस्ट हो जाए। बल्कि कई लोगों ने यहाँ तक कह दिया था कि ये बाइनांस पे लिस्ट हो चुका है, हो जाएगा।
और मैं समझता हूं कि यहां पे ऑडियंस के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए। ऑडियंस अगर आप पे ट्रस्ट करके आपकी वीडियोस को देखती है, आप जो भी बात करते हैं आपको यहां प्रूफ के साथ बात करनी चाहिए। तो यहां पे देखते हैं दोस्तों कि क्या लिस्ट हो सकता है कि नहीं हो सकता। और अगर मैं इसका स्ट्रेट फॉरवर्ड जवाब दूं कि हो सकता है, तो भैया डेफिनेटली हो सकता है। जी हां, हो सकता है। यहां पे ऐसा नहीं है कि नहीं हो सकता। एक्चुअली होता क्या है कि यहां पे जब भी कोई भी एक्सचेंज किसी भी कॉइन को लिस्ट करती है तो उसके कुछ रूल्स होते हैं। वहां पे यूटिलिटी को देखा जाता है, उसकी कम्युनिटी को देखा जाता है, उसके इश्यूज को देखा जाता है, उसकी डॉक्यूमेंटेशन को देखा जाता है। तो यहां पे पाई हर चीज अपनी कंप्लीट कर चुकी है। लेकिन यहां पे लिस्टिंग की बात करें तो अभी तक ऑफिशियली दोनों तरफ से कोई भी ऐसी चीज नहीं आई। ये देखिए, अनटिल बाइनांस मेक एन ऑफिशियल अनाउंसमेंट, जब तक यहां पे बाइनांस ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं करता, पाई लिस्टिंग रिमेन स्पेकुलेशंस द बेस्ट। व्हाइल पाई नेटवर्क हैज ग्रोन टू बिकम वन ऑफ द टॉप 5 मोस्ट फॉलोड क्रिप्टो करेंसीज ऑन ट्विटर। जी हां, इस पे वीडियो बन चुकी है कि जो हमारा पाई है वो इस वक्त क्रिप्टो की दुनिया में टॉप 5 करेंसीज में आ चुका है। इवन कि उसने इथेरियम को भी बीट कर दिया था। आपको पता है कि अगर हम दोस्तों क्रिप्टो करेंसी में सबसे बड़े एसेट्स की बात करें तो नंबर 1 में हमारे पास बिटकॉइन आता है, दूसरे नंबर पे इथेरियम आता है, तीसरे नंबर पे BNB आता है, XRP की बात की जाती है। लेकिन अगर तीनों को इकट्ठा कर लें तो ये तीनों का यहाँ पे मार्केट कैप इतना हो जाता है कि हमारे पास क्रिप्टो करेंसी का 70 से 80% मार्केट कैप ये तीनों ही कवर कर जाती हैं। लेकिन मज़े की बात ये है कि पाई ने इथेरियम जैसे बड़े देव को यहाँ पे टक्कर दे दी थी। और यहाँ अगर मैं बाइनांस की बात करूँ तो 100% चांस तो नहीं है, बट अप टू सम एक्सटेंट ये लिस्ट हो सकता है। और मैं समझता हूं कि मेरी जाती राय ये है कि बाइनांस पे लिस्टिंग होनी चाहिए, डेफिनेटली होनी चाहिए। तो यहाँ पे मैं कंप्लीट वीडियो भी बना दूंगा नेक्स्ट के क्या क्या यहाँ पे पैरामीटर्स हैं, क्या होना चाहिए, हमें यहाँ पे अकाउंट बनाना चाहिए कि नहीं बनाना चाहिए, हम अगर यहाँ पे बाइनांस पे ट्रेडिंग करना चाहते हैं तो उसका क्या रूल्स होना चाहिए। यहाँ पे दोस्तों याद रखिएगा, अगर आपने पाई के ऊपर काम किया है तो ये मत समझना कि यहाँ पाई के ऊपर काम किया और कहानी खत्म हो गई। मैं कल ही एक दोस्त से बात कर रहा था, वो काफ़ी एक्सपर्ट हैं, लेकिन वो कहते हैं कि अब तो यहाँ पाई की कहानी खत्म हो जाएगी, पाई की लिस्टिंग होगी, कहानी खत्म। तो मैंने कहा सर, आप लगता है पाई को पूरी तरह से जानते नहीं हैं कि पाई ने ये किसी भी जगह पे नहीं कहा कि हम अपनी यहाँ पे माइनिंग को बंद कर रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे लिस्टिंग के बाद भी माइनिंग बंद नहीं होगी, ओपन मेननेट के बाद भी माइनिंग बंद नहीं होगी, लोग रहेंगे, माइन करते रहेंगे। फॉर एग्जाम्पल आपके पास 200, 400, 500 कॉइन हैं और आपका मतलब ये नहीं है कि कहानी खत्म हो गई, नहीं, आप मुसलसल माइन करते रहेंगे। ये लाइफ टाइम प्रोजेक्ट है दोस्तों। अगर किसी को लगता है कि यहाँ पे माइनिंग खत्म हो जाएगी, उसको गलत लगता है। आपको पता है कि इस वक्त जो मैक्सिमम न्यूज़ आ रही है, मैं बहुत बढ़ा के कह रहा हूँ, बहुत बढ़ा के, जिसको कहते हैं कि मैं बड़ी से बड़ी भी छोड़ूं तो पाई की जो माइनिंग है वो 9 बिलियन से ज़्यादा नहीं हुई। जो वहाँ पे ज़्यादा न्यूज़ हैं वो तकरीबन 6 बिलियन की हैं। और 6 बिलियन को भी देख लें तो 6 बिलियन में देख लो लॉक कितने हैं और यहाँ पे रनिंग कितने चल रहे हैं। और इसी बात को लेकर अब देख लो 6 सालों में अगर 6 बिलियन माइन हुए हैं तो हमारे पास 94 बिलियन अभी भी बाकी हैं। लेकिन ये भी तो देखो, जब पाई स्टार्ट हुआ था तो 3.4 पाई 1 घंटे में बनते थे। ये बात दोबारा करना चाहता हूं ताकि आपको सुनने में परेशानी ना हो। जब पाई स्टार्ट हुआ था तो आपके 1 घंटे में 3.45 पाई बनते थे। अब ये है कि आपके 1 घंटे में 0.003 पाई बनते हैं। इतना माइनिंग रेट डाउन हो चुका है। आपको क्या लगता है कि यहाँ पे 65 मिलियन 70 मिलियन लोग हो चुके हैं तो पाई की माइनिंग स्पीड तेज हो जाएगी? अरे भैया, कितने गुना यहाँ पे स्पीड डाउन हो चुकी है ये भी तो आप देखिएगा। कहाँ पे 3.5 और कहाँ पे 0.003। कहाँ पे आपके 1 घंटे में 3 बनते थे और यहाँ पे आपके 1 महीने में भी 3 नहीं बनते। सोच लेना नेक्स्ट क्या होने वाला है। नेक्स्ट आप अगर 1 साल में
3 4 5 पाइप भी बना लोगे ना तो भैया ये तो आपकी बड़ी अचीवमेंट है, बहुत बड़ी अचीवमेंट है। आप इसके बारे में सोच नहीं सकते। मेरा तो दिल करता है आपको बिठाऊं पास और पूरा मैं पाइप के ऊपर कोर्स एक बनाऊं, मुकम्मल कोर्स एक बनाऊं, इच्ची बिच्ची छोटी छोटी चीजें आपके साथ डिस्कस करूं ताकि आपको पता चले कि पाई का लेवल क्या है। तो यहां पे वीडियो को समराइज करते हैं। सबसे पहले OKX को डिस्कस किया। OKX पे ये कंफर्म लिस्ट होगा, लाजमी होगा। अगर आपका OKX पे अकाउंट नहीं है तो भैया बना लीजिए। दूसरे नंबर पे बिटगेट की बात करते हैं। बिटगेट भी यहां पे पार्शली दोस्तों कंफर्मेशन है कि लिस्ट होगा, आप बिटगेट पे भी अकाउंट बना सकते हैं, बना लीजिए। तीसरे नंबर पे दोस्तों Gate.io की बात करते हैं। Gate.io पे भी काफी ज्यादा चांसेस हैं, आप उस पे भी अकाउंट बना लीजिए क्योंकि वहां भी ट्रांसफर होने की बातें हो रही हैं। 3 की तो मैं कंफर्म बात करता हूं और यहां पे MEXC चौथी की बात करूं तो वो टू बी अनाउंस में आ रहा है, उसके ऊपर कोई ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं हुई तो इसलिए आप इसको कर लीजिएगा। ये 4 एक्सचेंज आपके सामने हैं। रही बाइनांस की बात तो भैया मैं ऐसी कोई बात नहीं कर सकता, बिल्कुल ऐसी बात नहीं कर सकता। जैसे मेरे पास प्रूफ आएंगे, रिसर्च पूरी होगी तो मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा। जब तक मेरे पास ऐसे प्रूफ्स नहीं आएंगे, ऑथेंटिक सोर्स नहीं आएंगे तो मैं ऐसा नहीं कर सकता। इसलिए दोस्तों ये कंप्लीट मैंने आपके सामने एनालिसिस रखा है। आपने वीडियो को देखा, आपको कैसा लगा आप अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। लेकिन आखिर में दोस्तों बात आपसे अर्ज करना चाहता हूं, ये दुनिया है, हमसे पहले लोग आए चले गए, हमारे पेरेंट्स हैं, हमारे साथ हैं। अल्लाह करे आपके पेरेंट्स आपके साथ इज्जत से रहें, तंदुरुस्ती से रहें। लेकिन दोस्तों याद रखिएगा उनकी खिदमत आपको ज़िंदगी में बड़ी बड़ी मुश्किलात से निकाल सकती है और बड़ी से बड़ी कामयाबियां दे सकती है। तो इसके लिए उनकी खिदमत और उनकी खुशियां, उनकी मुस्कुराहट लेना मत भूलिएगा। तो यही आपसे रिक्वेस्ट है। मुलाकात होती है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह की अमान।